दिल्ली के मिनी सचिवालय गेट नंबर 6 के सामने हेल्थ वर्करों ने किया जमकर प्रदर्शन। केजरीवाल सरकार हाय के नारे लगाते हुए हेल्थ वर्करों ने सरकार पर आरोप लगाया कि कोविड-19 जैसे महामारी के वक्त जब पूरे देश के लोग अपने घर में बैठे थे, तब हम हेल्थ वर्करों ने लोगों के घर घर जाकर लोगों को कोविड-19 में लोगों को वैक्सीन लगाई, लोगों के ब्लड की टेस्टिंग की। दिन को दिन नहीं समझा, रात को रात नहीं समझा, दिन रात बस लोगों की सेवा में हेल्थ वर्कर समर्पित रहे। और आज जैसे कोविड-19 थोड़ा कम हुआ है तो केजरीवाल सरकार की तरफ से सभी हेल्थ वर्करों को नोटिस जारी कर दिया गया है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है और इस कॉन्ट्रैक्ट को दोबारा कंटिन्यू नहीं किया जाएगा, जिस कारण से सभी हेल्थ वर्कर काफी आक्रोशित हैं। पूरे दिल्ली प्रदेश में 6000 से ज्यादा हेल्थ वर्कर हैं जो कि कोविड-19 के समय घर घर जाकर लोगों की सेवा की, लोगों को वैक्सीन लगाई, लोगों की कोविड टेस्टिंग की। मगर आज जैसे ही सरकार का काम खत्म हुआ है, वैसे ही दूध में पड़ी मक्खी की तरह इन हेल्थ वर्करों को केजरीवाल सरकार ने निकालकर फेंकने का काम किया है। हम केजरीवाल सरकार से यह नहीं कहते कि आप हमें बिजली पानी फ्री दो, हम ये कहते हैं कि आप हमें रोजगार दो। बिजली पानी हम खुद देखेंगे, मगर केजरीवाल सरकार लगे हुए है रोजगार लोगों को बेरोजगार करने में। एक तरफ रोजगार के वादे करते और दूसरी तरफ हेल्थ वर्करों को बेरोजगार करने पर लगी हुई है। आइए दिखाते हैं आपको खास रिपोर्ट। महिलाएं सर ऐसे सर 5 लोग गिर चुके हैं। ये आप देख रहे हैं हमारे सामने, ये धूप में प्रदर्शन कर रहे हैं। ये कोविड टीकाकरण के जो कर्मचारी हेल्थ वर्कर हैं जो अपने मांगों के लिए यहाँ पे प्रदर्शन कर रही हैं। सीएम केजरीवाल के ऑफिस के सामने चिलचिलाती धूप में प्रदर्शन कर रही हैं। धूप के कारण ये बेहोश होकर के रोड पे गिर गई हैं। मगर केजरीवाल सरकार की नींद कब खुलेगी, कब इन लोगों को 3 दिनों से ये लोग यहाँ पे इस चिलचिलाती धूप में प्रदर्शन कर रहे हैं, मगर केजरीवाल जी के आँख नहीं खुल रही है। उनके ऑफिस के ठीक सामने बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं जिन्हें कोविड जैसे महामारी में भगवान का दर्जा दिया गया था। आज वो भगवान यहाँ पे प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हैं। देखते हैं कि केजरीवाल जी की नींद कब खुलती है, कब इन बच्चों को न्याय मिलता है, इन बच्चों को जो बेरोजगार किया जा रहा है कब इनको रोजगार मिलता है। देखते हैं। और मैं आज इस समय मौजूद हूँ दिल्ली के केंद्रीय सचिवालय के ठीक सामने और केजरीवाल जी के कार्यालय के सामने। यहाँ पे हेल्थ वर्कर जिन्होंने कोरोना में जी जान से मेहनत की, लोगों की सेवा की, अपने जान की परवाह नहीं करते हुए इन्होंने कोविड में लोगों की सेवा की और लोगों के लिए घर घर जाके इन्होंने काम किया। अब इनको केजरीवाल सरकार नौकरी से बर्खास्त कर रही है। कॉन्ट्रैक्ट पे इनको रखा गया था, कॉन्ट्रैक्ट इनका समाप्त होने वाला है और इन सभी की मांग है कि इन लोगों को अस्थायी किया जाए, इन लोगों को आगे रोजगार दिया जाए। आखिर इन लोगों को बेरोजगार क्यों किया जा रहा है? क्योंकि अभी हमारे देश में कोविड की वजह से ऐसे भी हेल्थ वर्कर की बहुत कमी है। आइए इनसे जानते हैं कि क्या है पूरा मामला और किस वजह से ये यहाँ पे प्रदर्शन करना है केजरीवाल ऑफिस के ठीक सामने। जी मैम बताइए क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है, हम सारा यहाँ पे जितना भी प्रेजेंट है हम सारे वैक्सीनेशन स्टाफ है। आपने सुना होगा 21 अक्टूबर को 100 करोड़ का माइलस्टोन हमने एक्वायर किया था। वो जस्ट बिकॉज ऑफ जितने भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट है उनकी वजह से। ये हमारे सीडीओज खड़े हैं, कंप्यूटर डाटा एंट्री ऑपरेटर, पूरा कोविन पोर्टल इनकी वजह से चल रहा है। जो भी डाटा मैनेज हो रहा है वो इनकी वजह से चल रहा है और वैक्सीन हम लगाते हैं, हम सारा नर्सिंग स्टाफ है यहाँ पे। और आज क्यों प्रदर्शन क्यों करना पड़ रहा है आप लोगों को? प्रदर्शन आज नहीं कर रहे, हम प्रदर्शन काफी दिन से चल रहा है हमारा। अभी क्या मांगे क्या है आप लोगों की? 3-4 दिन पहले हमारे पास नोटिस आया कि आपको घर बैठना पड़ेगा। हम पिछले साल मई से यहाँ पे वैक्सीन लगा रहे हैं लोगों को, एक दिन में 500 वैक्सीन लगाई है। 3-4 दिन पहले नोटिस दिया कि आप घर बैठ जाओ। ऐसे थोड़ी होता, अगर लीगली भी देखा जाए, कैसे भी देखा जाए, कम से कम 1 महीने पहले किसी को बताओ कि आपका रोजगार जाने वाला है, आप दूसरी जगह ढूंढ लो। ऐसे 3-4 दिन पहले या 2 दिन पहले हमारे पास तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया। इन सीडीओ के पास तो फिर भी 1 हफ्ते पहले आ चुका था। आप बताइए क्या है पूरा मामला? अभी हमारे नाम क्या है आपका? पहले नाम है मेरा प्रदीप। क्या करते हैं और किस पद? मैं नर्सिंग स्टाफ हूँ, वैक्सीनेशन में लगा था 1 मई में। तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट 3 महीने का था शुरुआत में, तो उसके बाद उन्होंने बढ़ाते गए। उसके बाद में वैक्सीन का काम चलता गया। अभी अब वैक्सीन चल रही है 12 से लेकर 14 साल की है। तो अभी वैक्सीन का काम पूरा ख़त्म हुआ भी नहीं है और इन लोगों ने हमें बीच से ही हटा दिया है। हमने कोरोना महामारी में पूरा अपना योगदान दिया है और अब ये लोग हमें हटा रहे हैं। सर मेरा नाम काजल शर्मा है। यहाँ पे हम वैक्सीनेटर हैं साउथ वेस्ट जोन के। यहाँ पे सारे जोन के वैक्सीनेटर्स हैं। हमें 3 दिन पहले हमारे पास मैसेज आता है, मतलब मेल आती है ऑर्डर्स के साथ कि ये कॉन्ट्रैक्ट अब एक्सटेंड नहीं होगी। 11 मई को इन्होंने हमें 3 मंथ्स के कॉन्ट्रैक्ट पे रखा गया था। उसके बाद केजरीवाल जी का स्टेटमेंट था कि जिसने 90 डेज वर्किंग, जिसने मोदी जी का वर्किंग स्टेटमेंट था कि जिसने 90 दिन काम किया उसको परमानेंट किया जाए। सर हम परमानेंट की डिमांड नहीं कर रहे, एटलीस्ट हमें जॉब तो दो।
उन्होंने तो जस्ट 3 दिन पहले कोई कट से नहीं आया, कोई हमारे पास ऑर्डर्स नहीं आए। आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पे नर्सिंग स्टाफ जो है वो धूप में यहाँ पे प्रदर्शन कर रही थी और धूप में चक्कर खा करके गिर चुकी हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं, तुरंत पानी दीजिए इनको। हम परसों सीएम के पास गए थे और सीएम सर के उधर हम लोग गए हैं। उनके पीए हैं, कोई पर्सनल पीए वहाँ पे, हाँ उनके कोई पर्सनल पीए, उन्होंने हमें ये बोला कि हम आपसे मिलेंगे, हम आपकी बातें रखवाएंगे, लेकिन वो अपने कमरे से 1 मिनट भी बाहर नहीं आए। और हमें वहाँ पे बाहर पुलिस खड़ी थी, उन्होंने हमें बोला कि हमने कहा ना सीएम सर से नहीं मिलने दिया जाएगा, तो उन्होंने बोला वो आम आदमी समझ लिए क्या आपने, जो आप लोग ऐसे आसानी से मिल लोगे उनसे। तो क्यों हमारे केजरीवाल साहब ये बोलते हैं कि मैं आम आदमी हूँ, मैं आम आदमी के बीच में रहता हूँ। जब से हम लोगों को कोविड में ये बोला गया कि ये व्हाइट कोट में भगवान आए हैं, ये आए हैं, वो आए हैं, फिर अब क्यों बोला, अब हमें क्यों ऐसे भगवान को यूं सड़कों पे हम सब पढ़े लिखे हैं बहुत अच्छे। ये कहा जा सकता है कि जब कोरोना काल में आप लोग की जॉब थी तो आपको हेल्प दिया, अभी आपकी जॉब खत्म होगी तो आपको सड़कों पे छोड़ दिया बेरोजगार। यस मैम। और मैम आप ये बताइए, हम लोग 750-800 लोग हैं, ठीक है मैम, एकदम से कौन हमें अपने प्राइवेट हॉस्पिटलों में रख लेगा, ये बताइए आप हमें कि कौन रख लेगा हमें, ठीक है। कुछ तो हमारे ऐसी एएनएम्स हैं, ऐसे डीओज हैं, ऐसे सीडीओज हैं जिनकी एज निकल चुकी है, वो आगे कॉन्ट्रैक्ट का भी नहीं भर सकते हैं मैम, इतनी उनकी एज जा चुकी है, लेकिन फिर भी इन लोगों को कोई वो नहीं है कि भाई क्या। और मैं तो ये कह रही हूँ कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ये वाला नारा लगाते रहते हैं, तो फिर क्यों, क्या ज़रूरत है बेटी पढ़ाओ, जब बेटियों को पढ़ना है और यहीं बैठना है तो फिर फायदा क्या। अभी अपने नारी के नाम की बना रखा है, क्या लगता है कि आज जो दुर्घटना हुई आप लोगों की, इसी नारा फेल तो हो जा रहा है? फेल हो रहा है मैम, ये नारा ही फेल है, क्योंकि बेटियों को पढ़ने लिखने के बाद यही ज़मीन में बैठना है। आपको पता है हम सब थानों में गए हैं मैम, आज तक हम लोगों ने कभी थाने नहीं देखे, थानों में गए हैं कि भाई हमें यहाँ पे बैठने की परमिशन दी जाए, उन्होंने वहाँ पे परमिशन खारिज कर दी, लेकिन हम फिर भी आके कि हमारी कोई बात सुन ले। हम सभी अधिकारियों से भी बोल रहे हैं कि प्लीज़ हमारी कोई मदद कर दीजिए, हमें प्लीज़ हमारी बात वहाँ तक पहुँचा दीजिए कि हमें हमारे हक की बात रखने का मौका मिले, हमें हमारे जॉब्स के ऊपर वापस रखा जाए, लेकिन कोई नहीं रख रहा मैम, कोई नहीं सुन रहा हमारी बात। क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल जो कहते हैं कि मैं आम आदमी पार्टी से हूँ, आम इंसान हूँ, क्या लगता है कि वो सिर्फ अपने वोटिंग करने के लिए है? वोटिंग करने के लिए ही है मैम, ये वोटिंग करने के लिए है। सर बोलते हैं अभी मैंने 20 लाख जॉब्स निकाल रहा हूँ, 20 लाख है मैम, ये जॉब्स हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, और जैसे ही एमसीडी के या किसी के भी चुनाव हो जाएंगे, इलेक्शन खत्म हो जाएंगे मैम, उन सबको निकाल दिया जाएगा, ठीक है, उन सबको निकाल दिया जाएगा। ये मैम नई जॉब्स भी है पब्लिक का, शुरू से लेके आज तक आम आदमी पार्टी अपने आप को आम आदमी बोलते हैं, तो कहाँ से हमें, जब हम लोगों से वो मिल तक नहीं सकते, हमें परमिशन तक नहीं है मिलने की, पुलिस को अलग से धमकियाँ दी जा रही है कि यहाँ पे तुम्हें खड़ा नहीं होने दिया जाएगा। मैडम हम करें क्या? गवर्नमेंट ने हमारा शुरुआत से ही पागल बनाया है, हमें ऐसा लगता है कि, लेकिन जब से हमने ज्वाइन करा है ना यहाँ पे, स्टार्टिंग में हमको वादे दिए जाते हैं कि हम 3 महीने में आपको पक्का कर दिया जाएगा, 9 महीने में आपको पक्का कर दिया जाएगा। मुझे आज तक मुझे पक्का नहीं होना है, मुझे रोजगार चाहिए, मुझे जॉब चाहिए, मेरे को घर चलाना है, अपने घर में अकेला हूँ घर चलाने वाला, ठीक है, घर में आज पैसा नहीं, लेकिन मैं तब भी यहाँ खड़ा हूँ, सबके साथ खड़ा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सबके घर में रोजगार आए, पैसा आए, क्योंकि जब तक पैसा नहीं होगा तो घर में रोटी नहीं बनेगी, ठीक है, वो रोटी खाने वाला मैं हूँ, घर में 4 हूँ, लेकिन एक कमाने वाला मैं ही हूँ, इसी से मेरा घर चल रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आया, सडनली एकदम से नोटिस आता है कि भैया तुमने कल से नहीं आना है, तो ऐसे नोटिस आ जाएगा तो मेरे को तो झटका लग गया कि भैया मेरे को तो कल से बेघर हो गया, मैं तो भैया पैसा वैसा कुछ नहीं है, अब तो काम खत्म। अब यहाँ पे केजरीवाल सरकार बोलती है कि हम तो आपका रिन्यूअल करेंगे, डिसकंटिन्यू कर दिया आपका कॉन्ट्रैक्ट, सब खत्म। अब हम जाते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, डीएम ऑफिस जाते हैं, उनसे रिक्वेस्ट कराते हैं, वो बोलते हैं वॉलफेयर वालों को हम रिक्वेस्ट डालेंगे, वो कुछ करेंगे, फिर बाद में हम ये हमारे काफ़ी सारे जो ऐसे हैं जो सीनियर्स हमारी हेल्प भी कर रहे हैं, बट हमें वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा, सब नेगेटिव रिस्पांस मिल रहा है। गवर्नमेंट भी चाहती है कि हम लोग बेघर हो, वैसे बोलते हैं कि हर घर में राशन जाए, हर घर में फ्री राशन दे रहे हैं, गैस दे रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इतना सारा पैसा गवर्नमेंट के पास कहाँ जाता है। गवर्नमेंट का पैसा अगर इतने हमको वैकेंसीज निकाल रहे हैं, हम लोगों को रिप्लेस कर रहे हैं, वही चीज़ वो अपना डेटा दिखा देंगे। अब वैक्सीनेशन में हम यहाँ पे इतने टाइम से हैं, ठीक है, वैक्सीनेशन कर रहे हैं, हमने ऐसी ऐसी जगहों पे वैक्सीनेशन किया जहाँ पे लोग ना जाने से भी ना कतराएं, ना लोग के बराबर में बैठ के हमने वैक्सीनेशन करा है, शमशान घाट पे बैठ के हमने वैक्सीनेशन करा है, जहाँ पे ना लोग यहाँ एएनएम्स हैं,
एएनएम से इन लोगों को ना वहाँ पे जाने में इतना हिचकिचाहट होती है ना कि वहाँ पे हम जाए भी ना, लेकिन हमें वहाँ बैठ के वैक्सीनेशन किया है इतने लोगों को। जहाँ तक इन लोगों जब हम लोग ना घर से बाहर निकलने से डर रहे थे जिस टाइम पे कि हाँ आपने सुना होगा छुआछूत भी हुआ था यहाँ पे एक टाइम पे, उस टाइम भी हम लोग अपने घर से बाहर निकले और वैक्सीनेशन किया, ठीक है। उस टाइम भी यहाँ पे हमारी, लेकिन वो है ना यूज़ एंड थ्रो करा हमारे यूज़ करा, एक टाइम पे यूज़ हो गया, अब हमारा कोई काम नहीं है तो बाहर निकाल दिया। लेकिन इस चीज़ का सॉल्यूशन है अगर वो गवर्नमेंट ले सकती है। इतनी सारी फैसिलिटीज़ है जहाँ पे जॉब्स अवेलेबल है एएनएम्स के लिए, सीडीओज़ के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे वो सॉल्यूशन दे सकती है कि गवर्नमेंट हम लोगों को इग्नोर कर रही है कि ये कुछ नहीं है, अब इनसे काम निकल गया, अब इनको साइड करो, फेंको, ये चीज़ हो रही है। और नाम क्या है आपको? अंजलि लैब टेक्नीशियन हूँ मैं। और मेरी मांग बस यही है कि आप लोगों ने इतना बड़ा स्टाफ ऐसे ही निकाल दिया, जिन्होंने आपको पूरा टाइम आपको सपोर्ट किया है, हर दिन हर टाइम, और बिना छुट्टी लिए। हमें अभी छुट्टी भी नहीं मिली थी, परमिशन ही नहीं मिलता था हमें, और बाकी स्टाफ काम नहीं करता था, हम लोगों ने किया है। और एलटीज को जैसे अभी हम खड़े हैं ऐसे ही खड़े होकर हमने टेस्टिंग किया विद पीपी किट। हम लोगों ने टेस्टिंग की और वो भी तब से जब स्टार्टिंग था, जब कोई भी नहीं निकल रहा था, मतलब खुद भी नहीं निकलते केजरीवाल जी। हम तो तब टेस्टिंग कर रहे थे और अभी भी कर रहे हैं हम लोग टेस्टिंग। और उन्होंने एक दिन पहले नोटिस दे दिया कि आपका खत्म हो गया। ये गलत है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, उन्हें एक्सटेंड करना चाहिए था। इतना बड़ा स्टाफ उन्होंने निकाल दिया और वो कहते हैं कि नौकरी दे रहे हैं, सब चीजें दे रहे हैं। कहाँ दे रहे हैं? हम भी तो उन्हीं के सामने खड़े हैं। पंजाब में उन्होंने दिया, बाकी जगह दिया, हम भी तो वहीं। कहाँ है? दिल्ली में कहाँ दिए उन्होंने? सबको तो कर दिया ना बेघर। गलत है ना ये आप कर रहे हो, ये गलत है। आप बोल रहे हैं बेरोजगारी नहीं होगी, बेरोजगारी ये क्या है? गलत ही तो है ना। टेस्टिंग कोई नहीं करना चाहता था, फिर भी हम लोग खड़े होकर कर रहे थे। परमानेंट स्टाफ नहीं आता था, हम लोगों ने फिर भी किया टेस्टिंग। हमें छुट्टी कुछ नहीं मिल रहा था, पे स्केल नहीं मिल रहा थी, हमने तब भी काम किया है खड़े होके सड़कों पे। और टाइम का कोई नहीं कि फाउंडेशन की कितना टाइम तक टाइम, हमने टाइम पूरा दिया है। और बाकी स्टाफों ने भी काम किया, वैक्सीनेशन हुआ है, बाकी स्टाफ ने उन्होंने भी काम किया है। ड्यूटी होती है जिसमें से भी हमें 8:30 तो हमें सीसीपी पॉइंट पहुंचना होता है वैक्सीन लेने, फिर शाम को घर आने में लेट हो जाता था। और ऐसी कोई फिक्स जगह भी नहीं थी, रात में मैसेज आता था कि आपको नेक्स्ट डे यहाँ पे रिपोर्ट करना है और हम सब वहाँ जाते थे। कोई एक ऐसा वैक्सीनेटर नहीं है जो शार्प 9 बजे ना पहुँचो। 9 बजे साइट ओपन नहीं होती थी, इतनी देर में तो मैसेज आ जाते थे कि आपकी साइट ओपन नहीं हुई। मतलब हमें प्रेशर भी दिया गया, हमसे काम भी लिया गया और फिर अब हमें सडनली ही निकाल दिया गया।